क्या कंप्लीट हुआ था? इंट्रोडक्शन ही हुआ था ना। ठीक है, मतलब ऐड कैसे करना जावा स्क्रिप्ट को इंटरनल एक्सटर्नल ब्राउजर के थ्रू सारा हमने देख लिया था, है ना। चल, नेक्स्ट हेडिंग दो। आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर्स क्या होता है बताओ? आइडेंटिफायर्स का काम क्या होता है? देखो, आइडेंटिफायर्स यूज होता है आइडेंटिफिकेशन पर्पस के लिए। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन मतलब कि वेरिएबल जो है, फंक्शन है, जो भी चीजें हम लोग क्रिएट करते हैं इसके अंदर कुछ ना कुछ डेटा को रखते हैं, किस टाइप की डेटा हमने रखा हुआ है। तो आइडेंटिफायर आइडेंटिफाइज करता है कि ये बेसिकली वेरिएबल है, इस टाइप की डेटा है, तो आइडेंटिफिकेशन पर्पस के लिए यूज किया जा सकता है। इट कैन बी वेरिएबल नेम, फंक्शन, ठीक है, एडीसी। तो लिख लो एक लाइन। नेम ऑफ प्रोग्रामिंग एंटिटीज, नेम ऑफ प्रोग्रामिंग एंटिटीज इज कॉल्ड आइडेंटिफायर। सिंपल सा। नेम ऑफ प्रोग्रामिंग एंटिटीज, नेम ऑफ प्रोग्रामिंग एंटिटीज is called identifier. Clear a point? Simple, sir. Which is used to identification purpose. Which is used to identification purpose. Gates हटाओ, chair लगाओ उसमें. Which is used to identification purpose. It can be variables, function, object, classes, etc. ये सब क्या है? एक आइडेंटिफायर है. It can be variables, comma function, कॉमा ऑब्जेक्ट, और क्या लिखा है, क्लासेस, एटीसी। मतलब ये सब चीजें क्या है? एक आइडेंटिफायर है जिसके अंदर कुछ ना कुछ आप डेटा को स्टोर कराते हो, रिप्रेजेंट करते हो, है ना। क्लियर है पॉइंट? अब आइडेंटिफायर का भी कुछ रूल्स होता है। अगर आप वेरिएबल बना रहे हो, अगर आप क्लास बना रहे हो, फंक्शन बना रहे हो, तो इस सब का कोई ना कोई रूल्स होगा, है ना। क्लियर है आइडेंटिफायर्स का? सबसे पहला रूल्स लिखो। वी कैन, क्या लिखोगे? वी कैन यूज, रुक जाओ ऐसे लिख लो। आ, पहला पॉइंट, वी कैन नॉट यूज, ऐसे लिख लो, वी कैन नॉट यूज एनी कीवर्ड्स एज ए आइडेंटिफायर। कीवर्ड्स एज ए, एनी कीवर्ड्स एज ए आइडेंटिफायर। पॉइंट नंबर वन समझिए। अब कीवर्ड क्या होता है? जैसे हमने यहाँ पे इफ लिखा, एल्स, ये सब क्या है? ये प्रीडिफाइन हमारा क्या है? कीवर्ड है। फॉर हो गया, इसको आप एज ए आइडेंटिफायर नेम यूज नहीं कर सकते। क्लियर पॉइंट? चलिए, जैसे कोई भी वेरिएबल लेते हैं ना, यहाँ पे हमने लिखा इफ इक्वल टू 10, तो ये गलत है क्योंकि इफ आपका क्या है? कीवर्ड है ना, उसको एज ए वेरिएबल नेम यूज नहीं कर सकते। क्लियर है ना। चाहे आप ऐसे
4 = 20 नहीं लिख सकता, हाँ लेकिन ऐसे लिख सकता हूँ। 4 अगर जहाँ मैंने ए दे दिया तो ऐसा कोई कीवर्ड नहीं होता है, तो आप ऐसा लिख सकते हो, ये वैलिड है थर्ड वाला, लेकिन ऊपर ये इनवैलिड है। क्लियर है पॉइंट? सेकंड पॉइंट लिखो कि जो भी हम लोग वेरिएबल बनाते हैं, तो जो नेम है वेरिएबल का उसका स्टार्ट डिजिट से नहीं होनी चाहिए। तो लिखो पॉइंट, वी कैन नॉट यूज एनी डिजिट्स, वी कैन नॉट यूज एनी डिजिट्स एज प्रीफिक्स ऑफ आइडेंटिफायर। प्रीफिक्स मतलब होता है पहले, समझ गए ना? प्रीफिक्स, डिजिट, digits as a prefix of identifier, but we can use digit in postfix। उसी में लिखना है, but we can use digits in postfix। post मतलब क्या होता है? बाद में। सेकंड पॉइंट का कहने का मतलब ये है कि जैसे वेरिएबल मैंने लिखा a = 10, ये सही है। अगर मैंने यहाँ पे लिखा 2a = 10 तो ये इनवैलिड हो गया। आप ऐसे लिख सकते हो a2 = ये चीजें पॉसिबल है, मतलब कैरेक्टर के बाद, समझ गए? उससे पहले नहीं, डिजिट पहले नहीं लिख सकते। ठीक है, लिखो। तीसरा पॉइंट, वी कैन नॉट यूज एनी स्पेशल कैरेक्टर, वी कैन नॉट यूज एनी स्पेशल कैरेक्टर एक्सेप्ट अंडरस्कोर, एक्सेप्ट अंडरस्कोर। स्पेशल कैरेक्टर समझ गए ना? @ आपका जो होता है, बैक स्लैश, ये सब जो है सिंबल जो है, तो स्पेशल कैरेक्टर्स में आता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट हो गया आपका। फोर्थ पॉइंट लिखो, अब जो वेरिएबल बनाते हो तो उसके बीच में स्पेस भी नहीं होना चाहिए, तो लिख लो, वी कैन नॉट यूज स्पेस बिटवीन वेरिएबल नेम, बिटवीन वेरिएबल नेम, बिटवीन वेरिएबल नेम। ठीक है ना? स्पेस बिटवीन वेरिएबल नेम, जैसे मैंने यहाँ पे ए लिखा, ए बी हम ले सकते हैं, ऐसे सही है। लेकिन मैं अगर जहाँ ए स्पेस b = 20 लिखूंगा तो ये गलत है, बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए। क्लियर है पॉइंट? डन। ये आइडेंटिफायर्स का दो चार पॉइंट याद रखना है। क्लियर है ना? चलिए, अब सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं क्या, कि डेटा टाइप्स क्या होता है। ये सब जो डेटा टाइप्स है, इससे इससे पहले एक चीज देखते हैं कि ये जो हम लोग लिख रहे हैं, ये सारा जो डिक्लेयर कर रहे हैं, ये वेरिएबल, वेरिएबल को समझते हैं, फिर डेटा टाइप्स पे चलेंगे। क्लियर है ना? डन। तो हेडिंग दो वेरिएबल, हेडिंग दो वेरिएबल, पहले वेरिएबल समझते हैं। वेरिएबल क्या होता है बताओ? किसने बोला भाई? और कुछ? सिस्टमेटिक मतलब जो डेफिनेशन होता है वो बताओ, कोई कोई ऐसे, कोई आधा बता रहे हो, कोई घुमा फिरा के बता रहे हो। गेट पूरा सटाओ पीछे देखो, ब्लूटूथ लगा के क्लास में अलाउ है? तो वेरिएबल का काम क्या होता है कि किसी भी टाइप की वैल्यू को वेरिएबल में रखना। क्लियर है? तो किसी भी टाइप की वैल्यू रख सकता है, मतलब ये एक तरीके का कंटेनर हो गया, बहुत सारा वैल्यूज रख सकता है ना? तो ये वेरिएबल एक नेम ऑफ मेमोरी लोकेशंस होता है, जिसमें वैल्यू स्टोर होता है, उसी के रेफरेंस वेरिएबल से, नेम से आप गेट कर सकते हो उस वैल्यू को कहाँ पे है। क्लियर एंड पॉइंट? डन। तो लिखो वेरिएबल क्या होता है।
A variable is a container. A variable is a container which is used to store value. क्लियर है पॉइंट? डन। चलिए दूसरा पॉइंट क्या लिखना है, देखो यहाँ पे मैं इसको, विजिबल है ना सबको? ठीक है, इसको हटा दो। ये वाला चीज तो कल लिखा दिया था। वेरिएबल की बात करते हैं, देखो यहाँ पे लिखा, अ वेरिएबल इज अ सिंपली नेम ऑफ स्टोरेज लोकेशन। ऐसे भी बोल सकते हो। कितने टाइप्स के वेरिएबल होते हैं जावास्क्रिप्ट में? दो, लिख लीजिए इसको, ठीक है, नोट कीजिए। डन। नोट कर लिया? चलिए देखिए अब प्रैक्टिकल। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जो ऐप नाम का बनाया था मैं, या अलग से बना लेता हूँ, js2.js ऐसा कोई फाइल बना लिया। और यहाँ पे हमने वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया a इक्वल टू, तो सिंटेक्स क्या हो जाएगा इसका, पहले सिंटेक्स देख लो। सिंटेक्स हो जाएगा वेरिएबल, यहाँ पे आपको सबसे पहले देना है, जूम कर दो और जूम कर दीजिए, इसमें डिफरेंस आप लोग को पता चलता है? हैं? बताइए। चलिए देखिए, स्टोरेज क्लास मतलब आप यहाँ पे उसका स्टोरेज क्लास बताओगे। क्या क्या स्टोरेज क्लास होता है? ये तीन टाइप के होते हैं, जैसे वैर, लेट, कॉन्स्ट। लेट कॉन्स्ट हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो न्यू इंट्रोड्यूस किया गया फीचर्स है जावास्क्रिप्ट 2015 का, उसको हम बाद में देखेंगे। अभी स्टोरेज क्लास जो डिफॉल्ट स्टार्टिंग से आ रहा है, वो आ रहा है VAR। क्लियर ना, वैर, क्लियर है पॉइंट? एंड देन यहाँ पे देना है आपको वेरिएबल नेम। क्लियर है, जो भी वेरिएबल नेम दोगे यहाँ पे, और उसके बाद वैल्यू देना है, वैल्यू देना है, बस इतना सा सिंटेक्स नोट करो वेरिएबल का। हो गया? चलिए अब देखिए इसका प्रैक्टिकल। जैसे मैंने वेयर लिया और यहाँ पे ए लिख दिया, तो ये हमने वेरिएबल बेसिकली डिक्लेयर कर दिया। हमने कुछ असाइन नहीं किया, कुछ इसके अंदर वैल्यू असाइन नहीं किया। तो कुछ नहीं किया असाइन, तो क्या वैल्यू आएगा इसका? आता है अनडिफाइन। क्या आता है? अनडिफाइन। मतलब अनडिफाइन भी एक तरीके का वैल्यू है। जब आप किसी वेरिएबल में कोई वैल्यू नहीं देते हो ना, उसका वैल्यू आ जाता है अनडिफाइन, क्लियर, जावास्क्रिप्ट के अंदर, ठीक है। तो नोड स्पेस js2, मेरा फाइल का नेम है .js। देखो क्या आ रहा है आपका, अनडिफाइंड। क्लियर एंड पॉइंट? डन। नोड पहले लिखना है, नोड जेएस नहीं लिखना है, नोड लिखना है। ये मैंने कल भी बताया था कि नोड, आप लोग नोड जेएस को इंस्टॉल कर लोगे, पाथ सेट कर लोगे, तभी ये वर्क करेगा। ये मैंने कल एक एक बताया था, कल वाले लेक्चर में, ठीक है ना? क्योंकि जावास्क्रिप्ट को हम लोग क्या कर रहे हैं, आउटसाइड दी ब्राउजर रन कर रहे हैं, तो उसके लिए इन्वायरमेंट सेट करना पड़ता है, ठीक है ना? तो कीजिए इसको। ये सिंपल वेरिएबल है। आप ऐसे अगर जहाँ वेरिएबल लिया मैंने a इक्वल टू 10,
अब देखो मैंने ए का यहाँ पे डेटा टाइप नहीं होता है जावास्क्रिप्ट में, याद रखिएगा। अदर लैंग्वेज में बाइट, शॉर्ट, इंट, कार, कैर, फ्लोट, डबल, ये सब डेटा टाइप होता है, बुलियन। इसमें आपका डेटा टाइप नहीं होता है, ये माइंड से निकाल दीजिएगा कि जावास्क्रिप्ट में डेटा टाइप नहीं होता है। जिस टाइप का वैल्यू दोगे उसका वेरिएबल का टाइप वही हो जाएगा ऑटोमेटिकली। क्लियर है पॉइंट? जैसे मैंने यहाँ पे ए लिखा है इक्वल टू 10, है ना? इसका टाइप अब क्या हो जाएगा भाई, ये नंबर है। इसका टाइप क्या हो जाएगा, नंबर। जैसे मैं यहाँ इसको प्रिंट भी करा देता हूँ, देखो कंसोल डॉट लॉग ए, और इसका मैं टाइप भी चेक करना चाहता हूँ, तो लेट मी चेक। तो यहाँ पे टाइप ऑफ ऑपरेटर आता है चेक करने के लिए, इसको टाइप ऑफ ऑपरेटर बोलते हैं। ये आपको बता देगा कि इसका टाइप क्या होता है, अभी क्या है, ठीक है ना? तो इसको अभी नोट मत करो, देखो अगर इसी में हम लोग वैल्यू जो है कॉपी किया, सेकेंड पेस्ट, और इसमें दे दिया वैल्यू, सपोज करो मैंने यहाँ पे सिंगल कोट में डियोकेट, सिंगल या डबल कोट ये स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करता है ना? यहाँ पे ए दिया वैल्यू और यहाँ पे दे देता हूँ बी, ठीक है, बी, और हमने यहाँ पे बी प्रिंट करा दिया। ये ऊपर वाला चीज है, मैं यहाँ पे अभी कमेंट करा देता हूँ, इसका कोई यूज नहीं। अब देखना इसमें टाइप क्या आता है, वैल्यू भी प्रिंट होगा, टाइप भी। 10 प्रिंट हुआ, क्या था इसका टाइप, नंबर। डिजिट प्रिंट हुआ, इसका क्या टाइप है? तो इसका मतलब यहाँ पे वेरिएबल के साथ टाइप बताने की कोई जरूरत नहीं है जावास्क्रिप्ट। क्लियर एंड पॉइंट? हाँ, टाइप बोलोगे सर, फिर बताएंगे किस में बताएंगे, वो टाइप स्क्रिप्ट में होता है, नॉट जावास्क्रिप्ट। क्लियर है पॉइंट? नोट कर लीजिए इसको। ठीक है ना? नेक्स्ट एग्जांपल देखो। अब मैंने यहाँ पे ये वेरिएबल ले लिया सी, अगर मैं इसमें यहाँ पे 10.5 दे दूंगा, ये तो है आपका पॉइंट में वैल्यू, लेकिन टाइप इसका रहेगा नंबर। क्या रहता है, नंबर। देखिए प्रिंट हुआ, नंबर टाइप। क्लियर एंड पॉइंट? अगर मैं यहाँ पे एक चीज है, एक और देख लो, हमने यहाँ पे दिया इसका वैल्यू डी इक्वल टू दे दिया मैंने ट्रू। तो ट्रू आपका क्या है, बुलियन वैल्यू होता है। तो चलिए इसको प्रिंट कराते हैं और देखते हैं इसका टाइप बुलियन हुआ है कि नहीं हुआ है। देखो यहाँ पे, ठीक है ना, क्लियर? मतलब जिस टाइप की वैल्यू दोगे वेरिएबल का टाइप वही बन जाए। समझ गया ना? नोट कर लीजिए इसको। क्या हुआ? क्यों, कल वाला नहीं हुआ है क्या? कल वाला नहीं हुआ है? कौन सा? नोट जेएस इंस्टॉल नहीं किया था? हाँ, वो तो मैं लेक्चर में भी बताया था। मैंने प्रॉपर्टी सेट नहीं किया था? हाँ, तो फिर कैसी बातें करते, लास्ट में बताया था इंस्टॉल करके। तो आपकी गलती है ना, वो मेरा गलती, देख रहे? ये वैल्यू क्या दिया मैंने, मैंने अभी जस्ट बताया। हाँ, क्योंकि यहाँ टाइप कुछ नहीं होता है ऐसा कुछ, ठीक है ना? पॉइंट नंबर याद रखिएगा, कोई भी टाइप कंसिडर नहीं होता है।
क्या देना पड़ रहा है? क्यों भाई? आप लोग का किसी का नहीं चल रहा है भाई? बस एक का चल रहा है? बात क्यों पूरा देंगे भाई? मेरा तो चल रहा है, देखो। किसका? अरे मैंने क्या बताया, जिसका विंडो 10 है ना, 11 है ना, वो ऑटोमेटिकली ले लेता है बात। जिसका 10 होगा, 9 होगा, 8 होगा, उसमें आपको सेट करना पड़ेगा। आप दोनों का चला था? नहीं चला था? हाँ। दिखाओ भाई, तुम्हारा क्या प्रॉब्लम आ रहा है? दिखाओ। हाँ। चल, देखो इधर, चलो इधर देखो सबको। चल जाएगा, सबका चल जाएगा। पाथ सेट कर लेना, कल वाला देख लेना, किसी ने नहीं किया होगा तो कल वाला लेक्चर एक बार देख लेना, ठीक है? नहीं तो जिसने किया, एक दो का नहीं चल रहा है, बाकी तो सबका चल ही गया। और वो दो का इसलिए नहीं चल रहा तो प्रॉपर लेक्चर नहीं देखा होगा। चलो देखो। वेरिएबल क्लियर है सबको? अब इसके टाइप्स पे बात करते हैं। पहला कौन सा टाइप है भाई? लोकल वेरिएबल का मतलब क्या हुआ? हाँ। तुम्हारे स्टेट में, सिटी में ब्लॉक है उसमें? कहाँ पे यूज होता है, कोई बताओ यार। मतलब इसका ना लिमिटेशन आता है, पॉइंट नंबर वन याद रखना। जो आप फंक्शन डिक्लेयर कर रहे हो, फंक्शन के अंदर कोई ब्लॉक है, ब्लॉक में वेरिएबल डिक्लेयर किया, तो आउटसाइड द ब्लॉक उसको एक्सेस नहीं कर सकते, वो लोकल लेवल पे, मतलब उसी ब्लॉक लेवल पे एक्सेसेबल है। क्लियर एंड पॉइंट? उसको हम लोग लोकल वेरिएबल कहते हैं। लिख लो इसको थोड़ा, हेडिंग दे दो। बस इतना सा चीजें लिखना है। सेकंड, फर्स्ट वाला, देखो, लोकल वेरिएबल्स आर वेरिएबल्स दैट आर डिक्लेयर इनसाइड फंक्शन और लो। क्लियर है ना? लिख लीजिए। डन। चलिए इसको फंक्शन और लूप के अंदर डिक्लेयर करते हैं। चलिए हम लोग फंक्शन यूज करते हैं, थोड़ा सा फंक्शन का मैं यहाँ पे यूज करूंगा, लेकिन इसको डिटेल्स में हम लोग अपकमिंग लेक्चर में देखेंगे, ठीक है ना? क्योंकि फंक्शन बहुत बड़ी चीज है, वी विल डिस्कस लेटर, ये एक चैप्टर भी है आपके कंटेंट में, सिलेबस में, ठीक है? अभी जस्ट मैं इसको यूज करूंगा। हाँ जी। HTML कोड के अंदर कल आए थे आप? हे भगवान। चलो देखो यहाँ पे, अब मैंने यहाँ पे कोई फंक्शन ले लिया, अभी जस्ट फंक्शन ले लेता हूँ टेस्ट नेम का।
इस तरीके से फंक्शन बनाते हैं। अब इसके अंदर इफ एक कंडीशन दे देता हूँ कि अगर ये ट्रू है, जावा स्क्रिप्ट स्टार्ट हो गया है तो ध्यान से लगाना, नहीं तो अच्छा क्लास में लगाऊंगा, याद रखना। स्टार्ट हो गया है तो बहुत ध्यान से क्लास लगाना है यार, कोई भी काम करोगे तो मेरे क्लास में टिकोगे, अदरवाइज बाहर जाओगे आप, कोई भी। अब मैं काम भी देने वाला हूँ सबको। चलो देखो, तो ये मेरा प्रिंट हो गया, फंक्शन कॉल किया, जो भी हमने दिया था यहाँ पे प्रिंट हो गया। अगर मैं इसको यहाँ पे प्रिंट कराऊं तो क्या हमारा आउटपुट आता है, इस केस में देखते हैं। ए को मैंने यहाँ पे प्रिंट कराया तो एरर आ रहा है, क्योंकि इसका लिमिटेशन यहीं तक था। आउटसाइड द ब्लॉक आप कैसे यूज कर रहे हो, तो ये हो गया लोकल एक्सेसिबल। क्लियर है ना पॉइंट? कोई डाउट किसी? नोट कर लीजिए। लोकल जो वेरिएबल होता है, जैसे हमने फंक्शन, यही चीजें डेफिनेशन देखो फंक्शन के अंदर यूज कर सकते हैं, है ना। मैंने एक ब्लॉक बना दिया फंक्शन के अंदर, ये इफ ब्लॉक है, ठीक है। अब इसके अंदर मैंने एक वेरिएबल बनाया, वेरिएबल क्रिएट किया, ए इक्वल टू 10, और इसको प्रिंट करा दिया। ये जो ए है, आप ये जो ब्लॉक ओपन हुआ है, कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज, इसके अंदर आप 100 बार यूज कर लो, इसको कोई दिक्कत नहीं आएगा। वेरिएबल को आप मल्टीपल टाइम कॉल कर सकते हो। वेरिएबल में आप रीअसाइन कर सकते हो वैल्यू, क्योंकि वेरिएबल का वर्ड ही वेरी प्लस एबल, मतलब वेरिएबल की वैल्यू इट कैन बी मॉडिफाई, समझ गए ना। इसकी वैल्यू मॉडिफाई हो सकता है, बट कहाँ पे, विथ इन दिस ब्लॉक ओनली। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं ए इक्वल टू 20, जबकि मैंने यहाँ पे सिर्फ डिक्लेयर कर दिया और वैल्यू यहाँ पे रीअसाइन कर दिया इसी वेरिएबल में। अब मैं इसको ए को प्रिंट कराऊंगा तो देखना, इसको अभी 2 मिनट हटा देता हूँ, तो 1020 प्रिंट होगा, बिल्कुल परफेक्ट। इसके अंदर तो पॉसिबल है, लेकिन यही चीजें जब मैं इसको बाहर कॉल करूंगा फिर एरर आ जाएगा। एरर देखो, ए इज नॉट डिफाइंड आएगा। चलिए ऊपर देखते हैं क्या आ रहा है एरर। क्लियर है पॉइंट? नोट कर लीजिए इसको। तो ये ब्लॉक लेवल होता है, नोट कर लीजिए इसको। अभी जस्ट वेरिएबल का मैंने आपको लोकल वेरिएबल का एग्जांपल दिया, तो फंक्शन डिटेल्स में हम अपकमिंग लेक्चर में कम देखेंगे। नोट कर लो इसको। आप तीनों खाली बातें कर रहे हो, रन नहीं हो रहा है क्या आप तीनों से? तो फिर बातें किस बात का है? आप थोड़ा सा खड़े हो जाइए। कोर्स क्या है आपका? जावा फुल स्टैक, जावा कर रहे हैं? कौन से सर करा रहे हैं? क्या हो गया जावा में, क्या चल रहा है अभी? पढ़ लो अच्छे से, अदरवाइज कांड हो जाएगा। वेरिएबल की वैल्यू मतलब, जब वेरिएबल एक बार बनाते हैं ना, उसको मल्टीपल टाइम उस वेरिएबल को यूज करके वैल्यू अलग अलग दे सकते हो, क्योंकि वेरिएबल का डेफिनेशन ही कहलाता है इट कैन बी मॉडिफाई। मॉडिफाई मतलब चेंज। वेरिएबल मैंने एक बार बना लिया, और जितनी बार मैं रीअसाइन करूंगा तो उसका न्यू वैल्यू उसमें जाएगा, क्योंकि मॉडिफाई हो सकता है। ठीक है ना। चलिए हो गया ये। नेक्स्ट लिखो। ग्लोबल वेरिएबल। ग्लोबल वेरिएबल। ग्लोबल का क्या मतलब हुआ, जैसे मैंने ये ब्लॉक में लिखा है ना, ये फंक्शन और ब्लॉक या लूप में बेसिकली इसको डिक्लेयर करते हैं, तो ये बाहर हो जाएगा, मतलब आउटसाइड। यहाँ पे क्या लगा दोगे, बस।
आउटसाइड ऑफ फंक्शन और लो। तो यहाँ पे दे देता हूँ ग्लोबल, लिख लीजिए। डन। अब यही वाले एग्जांपल देखो जो हमने किया ना। अब ये वेरिएबल जो है हमारा, इसके अंदर देख, ये जो वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया, अब यहाँ से हटा के हम लोग अ, यहाँ पे डिक्लेयर कर सकते, और इसको देखो ऊपर में डिक्लेयर किया, इसको इनसाइड ब्लॉक और आउटसाइड दी ब्लॉक भी एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि इसका ग्लोबल रिप्रेजेंटेशन हो गया, है ना। तो इसमें आपका कोई एरर नहीं आएगा, देखो परफेक्टली चलेगा, क्योंकि अब मैंने इसको ग्लोबल डिक्लेयर कर दी। क्लियर है पॉइंट, नोट कर लीजिए। क्यों लगाओगे वेर भाई, उसका क्या मतलब होता है? यहाँ पे ए को प्रिंट करवाया, ये प्रिंट करवाया, और फिर यहाँ प्रिंट करवाया, इसके बाद कहाँ प्रिंट करवाया, तो 10 20 देगा ना भाई। वो मिलाओगे ना, देखोगे ना। हाँ जी बताओ। क्यों आया बताओ थोड़ा सा। आप लोग एक चीज बताना, कोई वेरिएबल सेम नेम एक ही क्लास के अंदर या फंक्शन के अंदर दो बार डिक्लेयर कर सकते हो?
तो अब बताओ यार, जावा वाले बंदे बैठे हो, कोई फंक्शन बनाया, उसके अंदर सेम वेरिएबल का नेम दोबारा डिफाइन कर सकते हो? जिंदगी में कभी भी। भाई ये ग्लोबली एक्सेसिबल हो गया, दोनों हो गया ना, दोनों को आप एक्सेस कर रहे हो ना। एक में अनडिफाइन आएगा ही आएगा, यही दूसरे लैंग्वेज में एरर आ जाएगा, और इसमें अनडिफाइन आ जाएगा। चलो हो गया। अब डेटा टाइप से बात करते हैं, इसमें वेरिएबल सबको क्लियर है, यही दो वेरिएबल होता है इसके अंदर, ठीक है। अब डेटा टाइप हमने बताया, अभी अभी डेटा टाइप होता नहीं है, लेकिन जो आपका इंट है, नंबर ले रहा है, जो आपका स्ट्रिंग ले रहा है, बुलियन ले रहा है, तो ये भी तो एक टाइप है उसका, है ना। और इस जावा स्क्रिप्ट में कोई भी डेटा टाइप जो हम लोग यूज कर रहे हैं, इसका कोई साइज नहीं होता। जैसे आप सी में करोगे, जावा में करोगे, सी प्लस प्लस में इंट का, बाइट का, शॉर्ट का, कैर का, बुलियन, फ्लोट, डबल, सब का कुछ ना कुछ साइज है, और हर एक का कोई ना कोई बाइट है, 2 बाइट, 4 बाइट। क्लियर एंड पॉइंट। इसमें ऐसा कुछ नहीं है। तो देखिए डेटा टाइप समझते हैं क्या होता है। देखो, देखो डेटा टाइप्स इन जावास्क्रिप्ट पहले समझना। एनी वैल्यू दैट यू मे यूज बिलोंग्स टू अ डेटा टाइप देयर। ये चीजें थोड़ा शॉर्ट हटा दो, इसको ऐसे मत। एक लाइन इसमें ऐड करूंगा मैं, डेटा टाइप। A data type in JavaScript is a way to describe the type of data that is stored in a variable. Clear and point। मतलब क्या टाइप, इंट है, फ्लोट है, डबल, तो डेटा टाइप यही स्पेसिफाई करता है। क्लियर है पॉइंट। सेकेंड मैंने लिखा है, व्हेन वी क्रिएट अ वेरिएबल इन जावास्क्रिप्ट यू डोंट हैव टू वरी अबाउट, मतलब जब क्रिएट करते हो तो चिंता इसमें करने की कोई बात नहीं, क्योंकि what types of data you will store in it because JavaScript is dynamically type। मतलब जिस टाइप का भी आप डेटा दे रहे हो, वो अपने ले लेगा, तो आपको यहाँ पे टाइप की कोई चिंता करने की कोई बात नहीं। रन डायनामिकली लेता है, रन टाइम पे ऑटोमेटिकली वो टाइप उसका हो जाएगा जिस टाइप का डेटा दो। नेक्स्ट वन, वी डोंट इवन हैव टू स्पेसिफाई द, जैसे बाइट, शॉर्ट, इंट, कैर बताया ना, अदर लैंग्वेज में होता है। आप इंट ले रहे हो वैल्यू, तो इंट टाइप बताना पड़ता है, इसमें आपको स्पेसिफाई करने की कोई जरूरत नहीं है जब आप वेरिएबल बनाते हो। जैसे एग्जांपल मैंने अभी जस्ट बताया भी था, मैंने x इक्वल टू 5 लिया, तो ये क्या हो गया? अगर x इक्वल टू डिजिट लिया, क्या हो गया? क्लियर एंड पॉइंट। डन। यही चीजें हैं। देखो इन जावा स्क्रिप्ट डेटा टाइप्स कैन बी कैटेगरीज इनटू टू डिफरेंट टाइप्स कैटेगरीज। फर्स्ट है प्रिमिटिव टाइप, दूसरा कंपोजिट, जिसको हम लोग नॉन प्रिमिटिव कहते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको।
नोट करो। हो गया। डन। हो गया। हाँ बिल्कुल, जो फ्लोट वैल्यू भी दोगे उसको नंबर की तरह असाइन करेगा। आप चाहते हो आप फ्लोट में ही चाहिए मुझे, पॉइंट में नंबर काउंट ना करे, उसको फ्लोट ही बताए, तो उसके लिए मेथड होता है इसके लिए। आगे हम बात करेंगे। हुआ। हो गया। डन। तो इसमें सबसे पहला हम लोग प्रिमिटिव्स देखेंगे। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में कौन कौन से आता है, देखो स्ट्रिंग हो गया, बुलियन हो गया, नंबर हो गया, अनडिफाइंड, नल, सिंबल और बिग इंट। ये दोनों जो डेटा टाइप है, लास्ट सिंबल और बिग इंट, इसको हम बाद में यूज करेंगे। ठीक है। बाकी जो हमारा 1 से लेके 5 तक है, हम इसी चैप्टर में कवर करें। नोट कर लीजिए इसका प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। डन। हो गया। चलिए अब इसको हम लोग पहले एक एक करके देखते हैं। हो गया था ना। चलिए यहाँ पे देखो, सबसे पहले हम लोग नंबर को ही देखते हैं। अब नंबर को तो हमने देख लिया, नंबर जो डेटा टाइप होता है, हमने प्रैक्टिकल देख लिया इसको, है ना, कि आप फ्लोट में दोगे तो नंबर ही बताएगा, नंबर दोगे तो नंबर ही बताएगा। तो चलिए हम लोग एक प्रोग्राम बनाते हैं इस पे। तो हम लोग क्या करेंगे भाई, एक ना, जैसे ईएमआई कैलकुलेशन होता है, आप कोई भी प्रोडक्ट परचेज करते हो, आज के डेट में ऑप्शन मिल जाता है कि आपको एक बार में सारा पैसे देने की जरूरत नहीं है, होता है ना। तो उसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे, तो चलिए हम लोग उस पे काम करते हैं। ठीक है। तो किसी भी प्रोडक्ट का ईएमआई निकालेंगे। डन ना। जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया वेरिएबल प्रोडक्ट, और यहाँ पे प्रोडक्ट का प्राइस, कोई भी प्रोडक्ट, जैसे हमने एक फोन ले लिया, प्रोडक्ट का प्राइस है 20,000। क्लियर है पॉइंट। तो इसका जो टाइप है ऑटोमेटिकली नंबर आ जाएगा। अभी जस्ट टाइप ऑफ ऑपरेटर यूज करके बताया था मैंने, चेक भी कर सकते हो। अब दूसरी चीज है कि हम्म, इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो क्या है, वो कितना है। इंटरेस्ट सपोज करो इसका है 12%, आपको 12% फिक्स है। क्लियर है। आप डिपेंड करता है आप कितने साल के लिए लेना चाहते हो, है ना। तो हमने दे दिया यहाँ पे टाइम, या यहाँ पे लिख सकते हो ईयर, या टाइम ही लिख देता हूँ।
ड्यूरेशन बोल सकते हो, ईयर। तो हमने दे दिया ये, ठीक है। वेरिएबल टाइम 2 इयर्स, तो ओनली 2 लिख देता हूँ, वो स्ट्रिंग नहीं लिखना है। और परसेंट हम वहां पे देंगे, इसके साथ भी परसेंट नहीं दे सकते। चलिए, सेमीकोलन ऑप्शनल होता है, क्लियर है ना। सेमीकोलन दो या ना दो, ये सबका टाइप नंबर है। अब मुझे निकालना है क्या, कि एस आई मतलब क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट। कैसे निकालेंगे बताओ, प्रोडक्ट जो भी है इनटू क्या, क्या होता है, पी इंटू आर इंटू टी इंटू 100, यही होता है ना। यहाँ पे प्रोडक्ट हो गया, उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना, मल्टीप्लाई करोगे, उसके बाद ये आपको निकल जाएगा। उसके बाद क्या निकालते हैं, ये तो आपका सिंपल इंटरेस्ट निकल गया। इसको इंक्लूड करोगे ताकि वही तो टोटल आएगा ना, इसको इंक्लूड करके लेगा वो। टोटल में हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हाँ, टोटल एस आई क्या करेंगे, एस आई प्लस जो प्रोडक्ट का प्राइस है ना, तो प्रोडक्ट प्राइस से लिख देता तो सही आता। ये टोटल आपको देना पड़ेगा, जो भी प्रोडक्ट का था वो सब निकल गया, सिंपल इंटरेस्ट कितना बना, प्लस जो एक्चुअल अमाउंट है उतना पे करना है आप, है। अरे रुक, तो इसमें सब निकलेगा, रुक जाओ। अब मुझे इसमें फाइंड करना है कि हर महीने कितना देना पड़ेगा। अगर जहाँ 1 ईयर का 2 ईयर का है, मैंने 2 लिखा है, तो 24 मंथ्स हो गए। तो इसका जो रहेगा कि ई एम आई जो रहेगा वो कितना बनेगा, जो आपका टोटल है डिवाइडेड बाय जो हमने यहाँ पे लिया है टाइम इंटू, सॉरी 24 नहीं, 12 दे दो, 1 साल का है फिर दूसरा। तो जो भी टाइम 1 ईयर तक का है उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट करके आपका आएगा, है ना, यही होता है फॉर्मूला। अब ये चीजें हमारा सारा कैलकुलेट हो चुका है ना। अब इसको एक बार प्रिंट करके देखते हैं क्या हमारा आता क्या है। ये देखो कब कनेक्ट कर रहा है, कब टाइम है भाई। हमने यहाँ पे प्रोडक्ट का प्राइस, ठीक है, दूसरा बताओ, रेट ऑफ, तीसरा ईयर है ना। नेक्स्ट, सिंपल इंटरेस्ट कितना बना ये भी देख लेंगे। नेक्स्ट, क्या है, और टोटल, ये तो ईएमआई ना, टोटल को हमने, अच्छा टोटल इक्वल टू, टोटल मतलब पे कितना करना है, यही है ना। नेक्स्ट, चलिए इसको देखते हैं एक बार चला क्या आता है। 20,000 12 2 ईयर के लिए, और इंटरेस्ट कितना बन गया, 4800।
तो टोटल कितना देना पड़ेगा उसको? 24,800। कितने का बना महीने का? वो 10,000 नहीं यार, 1,033 रुपीज। तो इसको कैलकुलेट करो, इतना आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो 2 ईयर का हो गया ना वो कैलकुलेट। ठीक है, तो हर महीने आपको इतना देना है। तो इस टाइप की कैलकुलेशन मैंने यहाँ पे नंबर यूज किया हूँ, देखो डेटा टाइप सब में नंबर है ना, इसलिए नंबर डेटा टाइप का एग्जांपल दिया। क्लियर है सबको? नोट कर लीजिए। हो गया सबका? अब प्रोग्राम आप लोग को बना के लाना है, देखो। राइट अ प्रोग्राम टू स्वैप a given number without थर्ड वेरिएबल। सिंपल प्रोग्राम है, ये फाइंड करना है आपको। दूसरा प्रोग्राम बनाना है आपको विथ थर्ड वेरिएबल। ठीक है। तीसरा आपको करना है राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड एरिया ऑफ सर्कल, पता है ना? ये करना है आपको। और मैंने कुछ क्वेश्चन लिखा होगा, एक सेकंड। ये सब भी नोट करो। फाइन एरिया ऑफ सर्कल ये तो दे ही दिया मैंने, चलो इसको दे दिया। एरिया ऑफ सर्कल तीसरा है, रेक्टेंगल निकालना है। नेक्स्ट है आपका जो आपका एरिया ऑफ क्यूब निकालना है। और लास्ट वन निकालना है एरिया ऑफ स्क्वायर। ये सारे प्रोग्राम नोट करो। ये इतना रिक्वायर्ड नहीं होता, इसको हटा दो।
हाँ, इतना कर लेना, नोट कर लो इसको। नोट करो, फोन फोटो क्यों क्लिक कर रहे हो भाई? नोट करो इसको। और कल मैं एक एक करके सबका चेक करूंगा। जावा स्क्रिप्ट में सबको प्रेजेंट रहना है। कोई absent रहोगे तो उसका प्रोजेक्ट ना जावा स्क्रिप्ट में बनेगा ना रिएक्ट। याद रख लेना। और जावा स्क्रिप्ट में हर 15 दिन पे टेस्ट रहेगा। तो अच्छे से करना, जितनी चीजें करवा रहा हूँ उसको रेगुलर बेसिस पे करना है। ठीक है। डन। हो गया, चलिए। नेक्स्ट लिखिए। नेक्स्ट डेटा टाइप स्ट्रिंग। स्ट्रिंग डेटा टाइप। ठीक है। अब स्ट्रिंग डेटा टाइप क्या होता है? देखो, स्ट्रिंग को सिंगल और डबल कोट में रिप्रेजेंट कर सकते हो, किसके अंदर? जावा स्क्रिप्ट के अंदर, ठीक है ना? तो यहाँ पे देखो, इसको थोड़ा देखो। स्ट्रिंग डेटा टाइप, ठीक है। whenever we write a character or sequence of characters or numbers or special characters or anything inside single or double quotes, then it is become a string। समझ गए ना? मतलब सिंगल या डबल कोट के अंदर या नंबर डिफाइन करो या कैरेक्टर करो या एनी स्पेशल कैरेक्टर दे दो, वो सारा क्या कहलाएगा? स्ट्रिंग कहलाएगा। ठीक है, इसको पहले नोट करो, ये वाला डेफिनेशन। क्या? हमारा नोट नोट किया? कौन करेगा नोट? बैठे हो आराम से, नोट करो। हो गया? डन। हो गया। चलिए देखिए इसको प्रैक्टिकल। अब यहाँ पे मैंने लिया वेरिएबल ए इक्वल टू सिंगल कोट में ले लिया मैंने ए बी सी, कुछ भी ले लिया। ये आपका स्ट्रिंग कहलाएगा। अगर आप यहाँ पे बी मैंने लिया और बी के अंदर मैंने यहाँ पे डबल कोट में 1 2 3 ले लिया, तो पर भी ये स्ट्रिंग ही कहलाएगा। क्लियर है पॉइंट? अगर मैंने वेरिएबल सी इक्वल टू हमने यहाँ पे ले लिया डबल कोट में यहाँ पे ड्यूकेट, तो ये भी आपका जो कैरेक्टर है, सेट ऑफ कैरेक्टर्स, ये भी क्या कहलाएगा? स्ट्रिंग ही कहलाएगा जावास्क्रिप्ट के अंदर। क्लियर एंड पॉइंट? डन। अब इसको प्रिंट कराने का तरीका देखो। कंसोल डॉट लॉग ए हमने यहाँ पे प्रिंट करा दिया।
अब तीसरा चीजें ये होता है कि अगर मुझे और स्ट्रिंग लेना है तो और कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे देखो एक लिया है सिंटैक्स, इसको बोलते हैं बैक टिक्स। क्या बोलते हैं इसको? बैक टिक्स, जिसको इंट्रोड्यूस किया गया है जावा स्क्रिप्ट के छठे वर्जन में, ES 6। क्लियर है पॉइंट? मतलब सिंगल कोट डबल कोट के अलावा भी आप बैक टिक्स के अंदर सेट ऑफ कैरेक्टर, स्पेशल कैरेक्टर या नंबर दे सकते हो जो स्ट्रिंग को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे भी ले लिया बैकटिक्स। बैकटिक्स आपका जो है ना, टैब के ऊपर वाले जो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, स्पेशल सिंबल टैब वाली बटन है जस्ट ऊपर में है। ठीक है ना? मैंने यहाँ पे ले लिया जैसे डिव कैट इंडिया, ऐसा। अगर मैं बैकटिक्स लेने का फायदा ये भी है, अगर मैं इसको यहाँ पे ब्रेक कर देता हूँ तो इसी तरीके से ब्रेक होके ही आउटपुट आएगा आपका किसमें, कंसोल में। ठीक है, तो ये फायदा, लेकिन इसमें सिंगल डबल कोट में ऐसा नहीं है। आप इंटर कर दोगे तो एक ही लाइन में आएगा, है ना? हाँ, अब प्रिंट कराने का तरीका देखो कि अगर मैं इसको प्रिंट करा दूं तो एक ही कंसोल से सारा प्रिंट करा सकते हो यूजिंग बैकटिक्स की हेल्प से। तो बैकटिक्स का सिंटैक्स क्या होता है, मैंने यहाँ पे भी बैकटिक्स लगा दिया। ठीक है ना? और उसके बाद लगाना है यहाँ पे नीचे, मैंने यहाँ पे लिख दिया कुछ मैसेज भी देना है, तो मैंने यहाँ पे लिखा ए इक्वल टू, ए की वैल्यू, है ना? और यहाँ पे लेना है डॉलर साइन, ओपन क्लोज कर्ली ब्रैकेट। ये होता है आपका सिंटैक्स वेरिएबल को प्रिंट कराने के लिए। कोड आउट वेरिएबल मतलब ए। ठीक है, दूसरा यहाँ पे ले लिया बी इक्वल टू डॉलर कर्ली ब्रैकेट बी, सी इक्वल टू डॉलर कर्ली ब्रैकेट सी, एंड थर्ड वन इज डी इक्वल टू डी। यही था ना? चलिए ऐसे हमने किया, चलिए देखते हैं कि हमारा आउटपुट आता है या नहीं आता। लेट मी चेक। तो देखो परफेक्ट आ रहा है, जैसे मैंने यहाँ ब्रेक किया वैसे ब्रेक में आ रहा है ना आपका। क्लियर है ना? ए की वैल्यू, बी की, सी की, सबका। और इसका टाइप भी चेक कर सकते हो आप, टाइप के लिए टाइप ऑफ ऑपरेटर यूज करोगे, कर लोगे ना? कोई डाउट? एक तो ये हो गया। अब दूसरा तरीका, यहाँ जो हमने कंसोल पे बार बार लिखा था, अभी जस्ट प्रोग्राम बनाया, बार बार मुझे इतनी टाइम कंसोल को राइट करना पड़ा। अब इसको आप भी करके लाओगे बैकटिक्स के अंदर, तो एक ही कंसोल के अंदर सारा प्रिंट करा सकते हैं। कर सकते हैं ना? लाइन ऑफ कोड कम हो जाएगा। ये आप लोग इम्प्लीमेंट करके लाना, कर लोगे? ठीक है, और ये आपका स्ट्रिंग, इसको नोट कर लो, करोगे? तो कर लेना, मैं अपलोड कर दूंगा। रेस्ट हम अब कल कवर करेंगे, बैच वेट कर रहा है। बाय, ठीक है। ओके, बाय बाय।